वेक्टर प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इफ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो तुमको पता है कि स्केलर प्रोजेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करें ना। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता था कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, चाहे बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी करो, डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है, एंड अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन करना होता है ए पर, तो इसका मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी हम क्या बोले थे कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई एंड प्लस जे का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, प्लस 1 हो गया, -1 इंटू -3 तो +3 हो गया, अपान में ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो √2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो हो गया 14 + 1 15 + 3 18 अपान 4 + 1 + 1 इक्वल टू √6। तो देखो ये आ गया आंसर तुम्हारा स्केलर प्रोजेक्शन बी ऑन ए पर। अब ये वेक्टर प्रोजेक्शन अगर तुम्हें फाइंड करना पड़े कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पर वेक्टर प्रोजेक्शन, तो हम बताए थे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर उसके बाद जिस पर प्रोजेक्शन करना है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, फिर इनटू ए वेक्टर, जो भी ए वेक्टर है तुम्हारा, ठीक, क्योंकि ये पूरा स्केलर देगा और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया, वेक्टर होगा। तो देखो ए डॉट बी क्या आया, ए डॉट बी मैंने निकाल चुका है, यहाँ पर देखो 14 + 1 + 3 एंड अपान में मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, मतलब कि मैग्नीट्यूड जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √6 आएगा ना, तो √6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, फिर उसके बाद इंटू ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो 2i + j - k, तो यहाँ से देखो तो ये टोटल आ गया 18 अपान में ये हो गया 6, 2i + j - k हो गया, यहाँ से 6 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 3 2i + j - k, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए पर हो गया, ये डाटा हो गया। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे इसी तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।